प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की बच्चों इंग्लिश का बेसलाइन असेसमेंट करने जा रहे हैं। हिंदी का असेसमेंट बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है, वीडियो अपलोड कर दी है, आप देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब मैथ का रह जाएगा, इसके बाद आपको मैथ का भी होमवर्क मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग वर्ड एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। बच्चों साइलेंट लेटर वो होते हैं जिन्हें वर्ड में बोलना नहीं जाता, ठीक है। तो पहला है HOUR, तो इसको क्या बोलेंगे आप? आर। तो इसमें जो साइलेंट लेटर है वो H है, ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ है। और इसको बोलोगे ऑनेस्ट, ठीक है। इसको होनेस्ट नहीं बोलना है, इसको बोलना है ऑनेस्ट। तो यहाँ पे H को नहीं बोला जाएगा। डॉटर में बच्चों GH साइलेंट वर्ड है, सीन में C। ब्रिज में बच्चों D साइलेंट है, तो इसको ब्रिज बोलेंगे, ब्रिड्ज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो साइलेंट लेटर है उनके नीचे ब्लू पेन से अंडरलाइन किया हुआ है। डिसिप्लिन में C आएगा बच्चों, और डिजाइन में G अंडरलाइन है। साइकोलॉजी में P साइलेंट है, इसको साइकोलॉजी नहीं बोलेंगे, ओनली साइकोलॉजी बोलेंगे। तो जो लेटर साइलेंट होता है उस लेटर को नहीं बोला जाता है, लिखा जाता है, ओनली उसकी साउंड नहीं आती है। और सेकंड क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट वर्ड। तो कम का बच्चों गो होता है, नाइट का डे अपोजिट, विलोम शब्द होता है बच्चों बिल्कुल उल्टा। टॉल का स्मॉल बच्चों, इंक्लूड का एक्सक्लूड, स्मूथ का रफ होता है, और पीस का वार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशन फ्रॉम द वर्ड बैंक। नीचे बच्चों कुछ प्रीपोजिशंस दी हुई है, आपको उनको अंडर फिल करना है। नीचे फर्स्ट है, कैन यू बाय मी अ गिफ्ट। यहाँ पे आएगा बच्चों फॉर माई बर्थडे प्लीज। कैन यू बाय, क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट खरीद सकते हो? फॉर मतलब के लिए, माई मेरे बर्थडे पर, प्लीज। सेकंड है, आई वांट टू, मैं शॉप पर जाना चाहता हूँ विद माई फैमिली। तो यहाँ पे टू और विद आएगा, प्रीपोजिशन ऊपर में छांट के हमने नीचे लिखी है। थर्ड है, प्लीज कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे। कब स्कूल आना है? फ्राइडे को। द टॉयज आर इन द बॉक्स। टॉयज कहाँ है? खिलौने कहाँ है? इन मतलब में, बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर है। लास्ट है बच्चों, दिया इज सिटिंग। दिया इज सिटिंग तो आएगा नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब होता है अगला, ठीक है। अपने बोलते हैं ना अगली अगली बारी मेरी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नेक्स्ट टू। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस बिलो। तो नीचे बच्चों आपको सेंटेंस दिया हुआ, उसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढनी है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, मतलब हमें विशेषता ढूंढनी है। अ रैबिट हैज लॉन्ग ईयर। तो रैबिट की क्या विशेषता है? कि उसके जो ईयर है वो लॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग क्या है? उसकी एडजेक्टिव है। चीता इज फास्ट रनर। चीता कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो यहाँ पर चीता की क्या खासियत है? कि वो फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है। माई कैट है शॉर्ट टेल। शॉर्ट मतलब होता है बच्चों छोटी, तो मेरे कैट की जो टेल है वो कैसी है? शॉर्ट है। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट, क्योंकि हमने साइलेंट वर्ड में ऊपर पढ़ा था। शी इज ऑनेस्ट गर्ल, वो कैसी लड़की है? वह एक ईमानदार लड़की है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या आएगा? ऑनेस्ट। नेक्स्ट है बच्चों, मैच द जॉब टाइटल विद द डेफिनेशन। तो नीचे बच्चों डेफिनेशन दी हुई है, और जो जॉब करते हैं वो क्या जॉब करते हैं वो हमें अंडरलाइन मैच करना है। पायलट, पायलट क्या करता है बच्चों? एयरप्लेन को उड़ाता है, ठीक है, एरोप्लेन को उड़ाता है। तो यहाँ पर आएगा समवन हु फ्लाइज एयरप्लेन, जो एयरप्लेन उड़ाता है उसको क्या बोलते हैं? पायलट। अब मैकेनिक कौन होता है बच्चों? समवन हु रिपेयर कार, जो कार को रिपेयर करता है उसको बोलते हैं बच्चों मैकेनिक। और शेफ, शेफ होता है जो समवन हु कुक फूड बनाता है उसको शेफ बोलते हैं, ठीक है। और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर करता है समवन हु ट्रीट सिक पेशेंट, जो बीमार पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनकी उनकी इलाज करते हैं उनके, ठीक है। फायर फाइटर, फायर फाइटर जो आग बुझाता है, ठीक है। समवन हु पुट आउट फायर, जो फायर को बुझाते हैं, आग को बुझाते हैं। अब नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है बच्चों, राइट द होमोफोन्स। जिसमें होमोफोन्स बच्चों वो वर्ड होते हैं जिनकी सेम साउंड होती है, सेम साउंडिंग वर्ड होते हैं फॉर द गिवन वर्ड। तो साउंड सेम होगी लेकिन उनका जो मीनिंग होगा वो अलग अलग होगा। बोलने में बिल्कुल सेम साउंड आएगी लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बट जो उनके दोनों के मीनिंग होते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ पे सेल है, तो इसका जो होमोफोन है वो सेम साउंडिंग वर्ड है, वो सेल। सी, सी, ये सी मतलब देखना होता है, इसका मतलब समुद्र होता है। वीक, ठीक है, ये वीक होता है सप्ताह, और ये वीक होता है कमजोर। देखो बोलने में सेम है, सेल सेल सी सी, लेकिन
इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इसका जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, ये राइट और ये राइट लिखना होता है, ये राइट सही होता है, बोलने में सेम है बट इनका मीनिंग अलग है। 7th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, वी कैन, तो यहाँ पर बच्चों आएगा ओवरकम, जीतना, डिफिकल्ट विद कॉन्फिडेंस, हम डिफिकल्टीज होते हैं बच्चों, मुश्किल आती है तो हम उस पर अपने कॉन्फिडेंस से उस पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बच्चों आत्मविश्वास, कि हमें विश्वास है हम पर कोई मुसीबत आ जाएगी तो हम उसको, उन मुसीबतों को दूर कर देंगे, उन पर जीत जाएंगे। सेकंड है वी आर, हम किससे डरते हैं, ऑफ अ लॉयन, एफ्रेड, एफ्रेड होता है लॉयन, तो यहाँ पे आएगा एफ्रेड, हम किससे डरते हैं, लॉयन से। वी शुड ऑलवेज स्पीक द, हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए, ट्रुथ मतलब सच्चा बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और फोर्थ है इन अवर नेशनल फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें एक कलर होता है बच्चों व्हाइट, व्हाइट कलर स्टैंड, व्हाइट कलर हमें क्या बताता है, पीस मतलब शांति का बारे में बताता है। तो बच्चों ट्राइंग, उसमें 3 कलर होते हैं हमारे नेशनल फ्लैग में। ठीक है, तो उसमें जो व्हाइट कलर होता है वो क्या बताता है, वो बताता है शांति के बारे में। तो जितने भी कलर है उन सबका कोई ना कोई मीनिंग होता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। एंड का मतलब बच्चों होता है और, बट का होता है लेकिन। ठीक है, अब ही रन फास्ट, वो फास्ट दौड़ सकता है बट मिस द ट्रेन, वो तेज दौड़ा लेकिन उसने अपनी, फिर भी अपनी जो ट्रेन थी वो मिस कर दी, तो यहाँ बट आएगा, एंड नहीं आएगा। आई लाइक टू प्ले, मैं, मुझे खेलना पसंद है, बट माई फ्रेंड लाइक टू स्टडी, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको पढ़ना पसंद है। तो इन दोनों में बच्चों बट यूज होगा। 9th है, फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और कैन नॉट। कैन का मतलब होता है जो काम हम कर सकते हैं तो हम कैन यूज करते हैं, और जो काम हम नहीं कर सकते उसके लिए हम कैन नॉट यूज करते हैं। ठीक है, अ जेब्रा कैन रन, जो जेब्रा है वो दौड़ सकता है बट इट कैन नॉट क्लाइंब द ट्री, लेकिन ट्री पर नहीं चढ़ सकता। तो कैन का मतलब जो काम हम कर सकते हैं, और कैन नॉट का मतलब होता है जो काम हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जेब्रा रन फास्ट, दौड़ सकता है बट पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। बी है, माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश, मेरा जो ब्रदर है वो इंग्लिश बोल सकता है, कैन मतलब बोल सकता है, बट लेकिन ही कैन नॉट स्पीक जर्मन, लेकिन वो जर्मन नहीं बोल सकता। तो बच्चों एक बार फिर बताया जा रहा है, जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए हम कैन यूज करते हैं, और जो नहीं कर सकते उसके लिए कैन नॉट यूज करते हैं। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद हैज हैव। ठीक है, तो यहाँ पर चेतन, चेतन के साथ आएगा हैज, तो एक के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज, और ज्यादा के लिए हैव या आई के साथ हम हैव यूज करते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा है तो उसके लिए जैसे यू है, दे है, इनके साथ बच्चों हम हैव यू यूज करते हैं। ठीक है, तो चेतन एक लड़का है, अकेला है, सिंगल है, इसलिए हैज आएगा। ठीक है, चेतन हैज है, काउ, चेतन के पास एक गाय है। दे हैव 2 कार्स, यहाँ पर देखो बच्चों ये प्लूरल आ जाता है, दे में क्या यूज होता है, दे हैव 2 कार्स, उनके पास 2 कारें हैं। अब बच्चों 11th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी में बच्चों, जो आपके पास डिक्शनरी अगर आपके पास है तो आपको पता ही होगा कि जो स्पेलिंग्स दी होती है ना वो बच्चों ए से स्टार्ट होती है। ठीक है, ए से, बी से, सी से, जितनी भी ए की स्पेलिंग है सबसे पहले आएगी डिक्शनरी में, और फिर बी की सबसे पहले आएगी सी की। तो अल्फाबेट्स होते हैं बच्चों सीक्वेंस से, ए बी सी डी। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर देखना है कि पहले हम जब बोलते हैं ए बी सी डी में तो कौन सा वर्ड आता है, पहले ए नहीं है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, तो हमें देखना है सी नहीं है, इनमें से छांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, एच आएगा, सबके पहले आपको होम लिखना है, फिर सेकंड उसके बाद आएगा मार्केट, फिर आएगा बच्चों वन, क्योंकि जैसे हम एबीसीडी बोलते हैं जो स्पेलिंग नहीं दी उसको तो हमने देखना ही नहीं है, एबीसीडी नहीं दी तो उसको नहीं देखना, हमें इन्हीं में से देखना है कि कौन सा लेटर इनसे पहले फर्स्ट आता है। ठीक है, मार्केट बाद ओ आएगा, वन आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा वीक, और वाई लास्ट में आता है ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे यंग लास्ट में आएगा। सेकंड में भी बच्चों सेम करना है, तो देखो यहाँ पर ए दे रखा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एनिमल लिखेंगे, फिर बी की स्पेलिंग दे रखे हैं बास्केट तो बास्केट लिखेंगे, फिर बच्चों ए बी सी आता है चाइल्ड, तो हमें इसी में से ढूंढना है। ठीक है, चाइल्ड के बाद देखो बच्चों सीधा क्या आ जाता है, के आता है,
फिर किंग आएगा, फिर आएगा बच्चों पेपर, पी लास्ट में आएगा इनमें से, तो पी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड विद साइलेंट लेटर साउंड एंड सर्कल देम। तो आपको यहाँ पे बच्चों देखो, एक तो साइलेंट वर्ड भी ढूंढना है और साइलेंट लेटर ढूंढना है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और सेकंड हमने उनको जो वर्ड है उसको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। तो कुड, कुड में जो आई होता है बच्चों साइलेंट होता है, ठीक है, इसको कुल्ड नहीं बोला जाता, कुड बोला जाता है, इसलिए साइलेंट लेटर कौन सा है, आई, एल है, सॉरी बच्चों, कुड में एल साइलेंट है, तो जो ये वाला वर्ड हमारा साइलेंट वर्ड है, ठीक है। सिट, सिट में सारे देखो एस आई टी सिट बोला जाता है, तो ये साइलेंट वर्ड नहीं है, इसमें कोई लेटर साइलेंट नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे वुड, यहाँ पे वुड में एल साइलेंट है, तो ये वुड है हमारा एक साइलेंट लेटर वाला वर्ड है, इसलिए इसको हम अंडरलाइन सर्कल भी लगा देंगे, और जो साइलेंट लेटर उस पर अंडरलाइन भी कर देंगे। ये बच्चों डाउट होता है, ठीक है, इसमें जो बी है उसे नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है डाउट, तो बी साइलेंट लेटर है, और सर्कल करेंगे इसे। वॉक, वॉक में एल साइलेंट लेटर है। लाइफ, लाइफ में बच्चों सारे वर्ड बोले जाते हैं, ठीक है, एल आई एफ ई, जब हम बोलते हैं तो सारे लेटर्स की साउंड आती है, लाइफ, ठीक है। और ये फ्रॉग भी बच्चों साइलेंट नहीं है, और ये बच्चों हेल्प, होट, होल्ड, इसे सब सेम बोला जाता है। राइट, राइट में बच्चों डब्ल्यू साइलेंट है, और लिसन में टी साइलेंट लेटर है, ठीक है। तो इसका जो हमने कर लिए थे अंडरलाइन। चलिए बच्चों चलते हैं 13th क्वेश्चन पे, मैच द अपोजिट जेंडर वर्ड। तो यहाँ पे देखो अपोजिट भी है और जेंडर भी है, ठीक है। जेंडर होता है लिंग, तो आपको यहाँ मेल मैच करना है। मेल होता है बच्चों आदमी, और फीमेल, इसका जो अपोजिट है वो कौन है, फीमेल, लेडीज, औरत। सिस्टर का जो अपोजिट जेंडर है वो है बच्चों ब्रदर, तो ब्रदर कहाँ है आपको ढूंढना है और मैच करना है। गर्ल, गर्ल होता है लड़की, और इसका जो अपोजिट जेंडर होगा वो होगा बॉय। वुमेन का हो जाए बच्चों मैन हो जाएगा, ठीक है। और अंकल का आंट, लायन का हो जाएगा लाइनस, और किंग का क्वीन। तो ये बच्चों अपोजिट जेंडर हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट द करेक्ट प्रोनाउन। तो आपको प्रोनाउन लिखनी है करेक्ट, यानी सर्वनाम ढूंढनी है। शालिनी इज रीडिंग अ बुक। अब देखो बच्चों यहाँ पर आएगा इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हमेशा शी यूज करते हैं। ही बॉयज के लिए होता है और गर्ल्स के लिए क्या होता है, शी। तो आप यहाँ क्या फिल करोगे, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब सेकंड है शी इज लर्न। तो बच्चों शी के साथ हमेशा हर यूज होता है, ठीक है, और ही के साथ हमेशा बच्चों हिज यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम शालिनी के बारे में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे शी भी दे रखा है, दो दो हमें यहाँ पर पहचान बता रखी है। तो शी के साथ क्या यूज करेंगे, हर। शी हैज लर्न हर लेसन, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, हर, ठीक है। 15th क्वेश्चन है, राइट प्लूरल ऑफ दीज वर्ड। तो यहाँ के आपको बच्चों प्लूरल लिखने हैं। सिंगुलर होता है बच्चों एक वचन, और प्लूरल होता है बहुवचन। सिंगुलर में एक ही चीज आती है, और प्लूरल में बच्चों एक से ज्यादा आती है। तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। तो इसके आगे आपको क्या लगा देना, आर्यन चिल्ड्रन। बॉल का बॉल्स हो जाएगा, और सिटीज बच्चों अगर किसी वर्ड के पीछे में वाई होता है तो वाई हटा के आई ई एस कर दिया जाता है। जितने भी लेटर होते हैं, वर्ड होते हैं जिनके पीछे लास्ट में वाई लेटर होता है, तो वाई को हटाकर क्या कर दिया जाता है, आई ई एस, तो बन जाता है सिटीज। सिटी मतलब एक शहर हो गया, सिटीज मतलब बहुत सारे शहर। बॉक्स, जिसके पीछे बच्चों एक्स होता है और आगे वावल होता है, तो वो आ जाता है बॉक्सेस, ठीक है। अब बच्चों मैच द राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिनमें सेम साउंड आती है, ठीक है। सम, कम, से, रे। देखिए बोलने पर लास्ट वाली जो साउंड है वो कैसी आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। मस्त, मस्त का हो जाएगा जस्ट, और कट का हट। देखो सब में सेम साउंड थी, एक जैसी बच्चों। कट का क्या हो जाएगा, हट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, अरेंज द जंबल लेटर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ पे बच्चों वर्ड दे रखे हैं उल्टे पुल्टे। जब उल्टे पुल्टे होते हैं तो क्या करना है, ये उनको जंबल लेटर्स बोला जाता है, और जब सीधा करते हैं तो इनका कोई मीनिंग बन जाता है। जैसे बी आर आई डी है, तो ये बन जाएगा बर्ड, और बर्ड क्या होता है, पक्षी होता है। और ये बच्चों देखो इसको अगर आप सीधा करोगे तो ये बन जाएगा वाटर। लेटर वही है, बस आगे पीछे करना है। तो ये वाटर बन जाएगा पानी, MAGON। तो ये बन जाएगा मैंगो, ठीक है। अब मैंगो का
देखो बर्ड का, वाटर का, मैंगो का, सबका मीनिंग है, ठीक है, लेकिन इधर वालों का कोई मीनिंग नहीं है, ये उल्टे पुल्टे लेटर दिए हुए हैं। तो हमने इनको अरेंज करना है, सीधा करना है, फिर इसका वर्ड बनाना है। मैंगो आम होता है, OCW का कोई मतलब नहीं होता बच्चों, तो ये बन जाएगा काव, काव गाय होती है। ये बच्चों स्कूल है, तो इसको सीधा करने पे SCHOOL स्कूल बन जाएगा। तो सबका जो हमने ये पांचों अरेंज किए हैं, सबका मीनिंग बन जाएगा। 18वां क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द जंबल वर्ड टू मेक करेक्ट सेंटेंसेज। ऊपर बच्चों देखो जंबल लेटर थे, ठीक है, तो इनकी स्पेलिंग बनी है। यहाँ पर पूरा सेंटेंस दे रखा है और उसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है, करेक्ट करके लिखना है। तो इज डांसिंग माई सिस्टर, तो ये सीधा कैसे होएगा, पहले आएगा माई, और जो भी आप बाहर लेटर ला रहे हो, वर्ड ला रहे हो, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में हो जाएगा, बड़ा ABCD में हो जाएगा। तो माई देखो पहले आएगा ना, तो माई का M स्मॉल लेटर में है, बट आप जब बाहर लाओगे इसको तो M कैसा हो जाएगा, कैपिटल लेटर में। माई सिस्टर इज डांसिंग, मेरी सिस्टर क्या कर रही है, डांस कर रही है, तो वर्ड बन गया ना। और यहाँ पे था इज है, डांसिंग मतलब नाच रही है, माई मतलब मेरी सिस्टर है नाच रही मेरी सिस्टर, तो लाइन नहीं बन रही ना। और जब हमने इसको अरेंज कर दिया बिल्कुल, तो क्या बन गया, माई सिस्टर इज डांसिंग, मेरी सिस्टर डांस कर रही है। अब अगला है बच्चों, प्रतिमा एप्पल एंड ईटिंग इज, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सबसे पहले नेम आ जाएगा प्रतिमा, फिर आएगा इज, फिर आएगा बच्चों ईटिंग, और फिर आएगा एन एप्पल, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो ये कट लगे हुए हैं, लाइनें लगी, इनको अरेंज करते टाइम इन सबको हटा दिया जाता है, इनको नहीं लिखा जाता है, ओके। तो आपको सिर्फ इस तरह से जैसे लिखा हुआ है इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन लिखनी है आपको, ठीक है। द डॉग, डॉग जम्प्ड, तो यहाँ पर दो प्रीपोजिशन दे रखी हैं, जो राइट है आपको यहाँ फिल करने है। द रिवर, जब बच्चों हम ऊपर से बाहर से अंदर जाते हैं, या कोई ऊपर से नदी वगैरह में कूदता है, तो इसके लिए इनटू आ जाता है। जब बाहर से कोई अंदर आता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इनटू। अब डॉग रिवर में जंप कर रहा है, डॉग रिवर में जा रहा है, तो जा रहा है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनटू। और जो ऑलरेडी अंदर है, जो पहले ही बैठा है, उसके लिए इन यूज करेंगे, लेकिन जो बाहर से अंदर जा रहा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनटू। तो यहाँ पर डॉग जंप, रिवर में जा रहा है, जंप मार रहा है, तो इसलिए हम इनटू लिखेंगे, द डॉग जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट है बच्चे, बुक्स आर, तो किताबें कहाँ पड़ी होंगी, ऑन मतलब ऊपर होता है, इन मतलब अंदर होता है। अब किताबें कहाँ है, टेबल के अंदर तो हो नहीं सकती, तो कहाँ होंगी, टेबल के ऊपर होंगी, तो यहाँ पर ऑन यूज होगा। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक पैसेज दे रखा है और पैसेज में आपको क्या करना है, पढ़ना, नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को हल करना। गोलू वाज अ स्मॉल बॉय, गोलू कैसा एक छोटा लड़का है। ही लिव्ड इन अ विलेज, वह गांव में रहता है। और यहाँ पे है बोला बच्चों, सॉरी, वाज के लिए था आएगा, ठीक है। गोलू वाज अ स्मॉल बॉय, गोलू एक छोटा लड़का था, ठीक है। तो वाज हम किसके लिए यूज करते हैं, पास्ट के लिए। ही लिव्ड इन ए विलेज, वो एक गांव में रहता था। हिज पेरेंट्स सेंड हिम टू स्कूल, उसके माता पिता उसको स्कूल भेजना चाहते थे, बट ही डिड नॉट वांट टू स्टडी, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू प्ले, वो खेलना चाहता था। ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क, और वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करता था। ही लाइक्स टू ईट, ही लाइक टू ईट, स्लीप एंड प्ले, और वो क्या करना चाहता था, उसको क्या पसंद था, ही लाइक टू ईट खाना, स्लीप मतलब सोना, और प्ले मतलब खेलना। तो हमने ये बच्चों पैसेज रीड कर लिया, अब हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। हु वाज गोलू, गोलू कौन था, तो बच्चों इसका आंसर ये रहा, गोलू वाज ए स्मॉल बॉय, तो हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, गोलू क्या कौन था, एक छोटा लड़का था। वेयर डिड गोलू लिव, अब गोलू कहाँ रहता था, तो बच्चों इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन का आंसर शुरू हो जाता है। ही लिव्ड इन अ विलेज, ही लिव्ड इन अ विलेज, वो एक गांव में रहता था। what did he not want, वो क्या नहीं चाहता था, he did not want to study, वो क्या नहीं करना चाहता था, वो स्टडी नहीं करना चाहता था, पढ़ना नहीं चाहता था। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऊपर पैसेज में से ही हमने आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो हिंट दिया होता है हमें, वट डिड ही लाइक टू डू, वो क्या करना पसंद करता था, उसको क्या पसंद था, ही लाइक टू ईट, उसे खाना पसंद था, स्लीप सोना पसंद था, और प्ले करना पसंद था।
उसे ये सारी चीजें पसंद थी, बट क्या पसंद नहीं था? अब रीड करना नहीं पसंद था, पढ़ाई नहीं करना पसंद था। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग इन हिंदी और फॉलोइंग। जो नीचे हमें बच्चों वर्ड दे रखे हैं, इनका हमें हिंदी में मीनिंग बताना है, ठीक है। पेरेंट्स, पेरेंट्स होता है माता पिता। अगर अकेले पापा है तो हम फादर यूज करते हैं, अगर अकेली मम्मी है तो हम मदर यूज करते हैं, लेकिन दोनों को जब एक साथ बोला जाता है तो क्या यूज करते हैं? पेरेंट्स, यानी माता पिता। विलेज होता है बच्चों गांव, प्ले मतलब खेलना, स्लीप मतलब सोना। तो इस तरह से बच्चों आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो इंग्लिश का बेसलाइन असेसमेंट था बच्चों वो कंप्लीट होता है। हिंदी का हम ऑलरेडी बना चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको मैथ की भी मिल जाएगी बच्चों। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिएगा, उनको बताइएगा ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आ पाए, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।